गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बिल ऑफ एक्सचेंज का छठा क्लास है, 6th क्लास है और अभी भी थ्योरी चल रहा है और अभी अब जनरल स्टार्ट भी हो गया। आप यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये चैप्टर जो आपके है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी थ्योरी भी करते जाइए और जनरल भी करते चलिए और इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना मैंने कराया है ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको एक नोट्स बना लीजिए और इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने थ्योरी बताया और जितना मैं अभी क्वेश्चन कर रहा और करूंगा, ठीक है, इसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर यहाँ पे देखिए, ये कुछ टर्म्स है। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस क्या होता है पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखा देता हूं। जब बिल डिजोनल हो जाता है, बिल जब डिजोनल हो जाता है, राइट है, तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रियल में डिजोनल हुआ नहीं। सपोज बगैर प्रूफ का आप केस लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, तो ड्रॉई अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल सकता है कि होल्डर तो मेरे पास आया नहीं है, तो मैं क्या उससे घर जाकर दूं? क्या मैं घर तो नहीं पहुंचना चाहूंगा, उसको लेना तो मेरे पास आएगा। तो इसे बचने के लिए होल्डर क्या होता है, कोर्ट के पास जाता है। अब कोर्ट एक नोटिस भेजता है ड्रॉई के पास कि ऐसी पेमेंट करो, टाइम दे देता है। उसके बाद यदि कुछ पेमेंट नहीं करता है तो हम उसको बोलते हैं डिजोनल ऑफ द बिल, ये प्रूफ हो गया। तो जो कोर्ट का बंदा है, जिसको हम नोटरी पब्लिक बोलते हैं, वो मुझ में तो करेगा नहीं। तो इतना सारा काम करने के लिए जो उसको पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। अब देखिए नोटिंग चार्जेस क्या होता है। फॉर प्रूफ ऑफ डिजोनल ऑफ ए बिल, इट इज रीसेंड टू द ड्रॉई। क्या ड्रॉई के पास फिर से भेजा जाता है, लेकिन किसके थ्रू भेजा जाता है? थ्रू ए लीगली अथराइज्ड पर्सन। जो लीगली अथराइज्ड पर्सन होता है कॉल्ड नोटरी पब्लिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नोटरी पब्लिक। उस क्या बोलता है? नोटिस भेजता है, ठीक है ना। हु चार्जेज अ स्मॉल फीस फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज नॉन एज नोटिंग चार्जेज। तो जो नोटरी पब्लिक को हम जो पेमेंट करते हैं, है ना, उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। वो मुझ में तो करेगा नहीं। दूसरा होता है एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का तो पहले समझिएगा। जब हम बिल मेरे पास आ जाता है, मतलब किसके पास? ड्रॉयर के पास। तो ड्रॉयर के पास 4 ऑप्शन होता है कि उस बिल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ड्यू डेट तक आप अपने पास रख सकते हैं, पहला ऑप्शन है। और जब ड्यू डेट आ जाएगा तो ड्रॉयर के पास जाइए और वो ड्यू डेट पे पेमेंट करेगा। दूसरा ऑप्शन है कि सपोज कि आपने बिल में लिखा है 3 मंथ्स ड्यू रखा है, 3 मंथ के बाद ड्रॉयर पेमेंट करेगा। तो जब आपने ये लिख दिया कि ड्रॉयर 3 मंथ के बाद पेमेंट करेगा, तो उससे तो पहले पेमेंट नहीं करेगा ना, ठीक करेगा? नहीं करेगा। तो यदि आपको उससे पहले पैसे चाहिए तो मार्केट में ये एक फैसिलिटीज है कि आप अपनी बिल को बेच दीजिए, वो खरीद लेगा। फाइनेंशियल जो भी इस चीज का काम करता है, बहुत लोग करते हैं, पर हम नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि बैंक ही ये काम करता है। तो बैंक के पास जाइए और आपको ये बोलिए कि सर मुझे ये बिल जो अमाउंट है ये 3 महीने बाद मुझे मिलेगा, आप मुझे कुछ पैसे काट करके दे दीजिए। उनका बिजनेस होता है, तो कुछ पैसा काट करके आपको उसी वक्त वो दे देगा। तो इस सिचुएशन को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। मतलब ड्यू डेट से पहले आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ पैसा काट करके। क्लियर है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बिल सेट फॉर कलेक्शन बोलते हैं। बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। सेकंड यूज, थर्ड यूज ये है कि यदि आपको किसी को पेमेंट करनी है, किसी को मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो आप इस बिल को भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये थर्ड यूज हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिल एंडोर्स टू हिज और हर क्रेडिटर्स। और फोर्थ यूज है यदि आपको बिल अपने बैंक को दे देते हैं कलेक्शन के लिए, भैया ठीक है, आप ये बोल के देते भैया ड्यू डेट तक आप अपने पास रखो, जब ड्यू डेट आ जाएगा, मिस्ट्री डेट आ जाएगा, तो आप कलेक्शन कर करके आप मेरे अकाउंट में क्या कर देना? जमा कर देना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिल सेट फॉर कलेक्शन। तो उसमें सेफ है आपका एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, मतलब थर्ड केस है। तो इसमें लिखा है एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स द प्रोसेस बाय विच द ड्रॉयर or holder of a bill
ट्रांसफर द टाइटल ऑफ बिल इन फेवर ऑफ हिज और हर क्रेडिटर्स। वो बिल अपनी क्रेडिटर्स को दे देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट आपका है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। व्हेन द ड्रॉयर और होल्डर सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू बैंक and on maturity date collect the amount from acceptor and credit the amount in my account। मतलब क्या हुआ कि आपने अपने बिल को बैंक को दे दिया, ये ड्यूटी बैंक को दे दिया, ठीक है। आप अपने पास उस बिल को संभाल कर रखो ड्यू डेट तक, राइट है। और जब ड्यू डेट आ जाएगा, मेच्योर डेट आ जाएगा, तो आप उस बिल को कलेक्ट कर लेना, इससे डोई से या एक्सेप्टर से, और वो मेरे अकाउंट में क्या कर देना, क्लियर कर देना। उस सिचुएशन को बोलते हैं बिल सेंड फॉर, या उस प्रोसेस को बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोलते हैं। उसके बाद होता है डिजर्नर ऑफ ए बिल। डिजर्नर ऑफ बिल का मतलब आपका बिल का डिजर्नर हो गया। डिजर्नर का मतलब हो गया कि ड्यू डेट पर आपको पेमेंट नहीं मिला, राइट है। तो देखिए व्हेन द ड्रॉई और एक्सेप्टर डिड नॉट पे द अमाउंट ऑन ड्यू ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इट इज कॉल्ड डिजर्नर ऑफ बिल। जब मैच्योरिटी डेट पे आपको जब पेमेंट नहीं मिलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजर्नर ऑफ ए बिल। रिटायरमेंट ऑफ ए बिल क्या होता है समझिए। होता क्या है रिटायरमेंट ऑफ द बिल कि सपोज आपके पास, सुन लीजिए कि सपोज आपको 2-3 महीने बाद पेमेंट करनी है, लेकिन आपके पास कहीं से पैसे आ गए और आप एडवांस को करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं समय से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक जाते हैं, बैंक से हाउसिंग लोन लेते हैं, सपोज कि आपने 15 ईयर्स का ले लिया। अब बोलते हैं यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इंटरेस्ट भी लग रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं पहले क्लोज कर दूं। जिसको टेक्निकल वर्ड बोलते हैं प्री क्लोजर बोलते हैं। प्री क्लोजर है, सपोज कि आपने 10 साल पेमेंट कर दिया, 5 साल और पेमेंट करना है, राइट। और आपने बोला यार कौन इतना लंबा चाहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ अरेंज करके मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो आप पेमेंट करके उस हाउस लोन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फर्दर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस सिचुएशन को बोलते हैं प्री क्लोजर बोलते हैं। और उसी सिचुएशन को बिल ऑफ एक्सचेंज के टर्म्स में बोलते हैं रिबेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं। रिटायरमेंट ऑफ बिल बोलते हैं मतलब ड्यू डेट से आपने पहले पेमेंट कर दिया, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। यहाँ पे लिखते हैं व्हेन ड्रॉई मेक द पेमेंट ऑफ द बिल, मेक द पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ ए बिल। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ ए बिल। उसी प्रकार देखिए कि जब आपने प्रॉमिस किया ठीक है 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद पेमेंट कर दूंगा, लेकिन किसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, राइट है, तो ड्रॉई क्या है आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं जो प्रॉमिस किया कि 2 महीने 3 महीने जो भी प्रॉमिस किया दे दूंगा, लेकिन किसी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज आप इस बिल को कैंसिल कर करके एक न्यू बिल बना दीजिए और उसमें आपका जो रिजनेबल इंटरेस्ट चार्ज होता है आपको इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। मतलब यहाँ पे बिल कैंसिल करके आप आगे डेट के लिए एक न्यू बिल बना देते हैं, आगे डेट के लिए, जैसे 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए। तो जो आपने दोबारा आपने टाइम दिया ना, उस टाइम को आप क्या चार्ज करें, इंटरेस्ट चार्ज करें। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो रिन्यूअल ऑफ द बिल का मतलब समटाइम्स ड्रॉ इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे द बिल अमाउंट ऑन ड्यू डेट, thus ड्रॉई request from drawer to cancel the old bill and write the new bill with interest, and if drawer agree, और यदि drawer agree हो जाता है then new bill, and if drawer agrees new bill is drawn। जब agree हो जाता है तो क्या करते हैं न्यू बिल ड्रॉन कर देते हैं, ये फॉर्म है। दिस प्रोसेस ऑफ बिल इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। मतलब आगे दे दिया तो ठीक है 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन जो डर होता है उस एक्सटेंशन पीरियड के लिए वो क्या करता है इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इसका ट्रीटमेंट देखिए, एक एक करके ट्रीटमेंट देखिए।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। केस ए है, ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर। जब आपने बिल लिखा और बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। ठीक है, तो पहले सिचुएशन देखिए, ये 3 कॉलम बनाऊंगा ट्रांजेक्शन का। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। पहली केस है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय ड्रॉयर। जब ड्रॉयर ने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया तो एंट्रीज होगी डेट बुक में, ड्रॉयर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहां पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, परचेज अकाउंट दिया टू ड्रॉयर्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। दूसरा, अब आप क्या करें, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है, राइट है, कहीं लेके चला गया या कल को रिफ्यूज कर जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो आपने क्या किया, बिल ड्रॉन किया। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। यदि इसकी पेमेंट नहीं होती तो आप इसके बिहाफ में क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, तो ड्रॉयर की बुक में होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया टू ड्रॉई अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन ऑन ड्रॉई, और यहाँ पे होगा ड्रॉयर्स अकाउंट दिया टू बीपी बीइंग बिल एक्सेप्टेड। अब यहाँ से क्या होगा, जर्नल एंट्रीज स्टार्ट हो जाएगा। जब जर्नल एंट्रीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप इसे नोट कर दीजिए बेटा, और आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आए और मैं आपको और सारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, तो आई होप कि आप इसे नोट कर लेंगे, अच्छा से कर लेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इसे। थैंक यू फ्रेंड।